हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन मोहन सर की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का मैथ सीखने जा रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड के मैथ में हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब प्रश्न संग्रह 1.3 तक हमने क्या किया था, सीख लिया था। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 1.4 उसमें क्या है। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हमें एक नंबर लाइन दी गई है, उस नंबर लाइन पे रूट ऑफ 2 ये नंबर वहाँ पे शो किया गया है। मतलब संख्या रेखा पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये नंबर दर्शाया गया है। स्टेप्स आर गिवन टू शो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। अब आगे का जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इंडिकेट करना होगा। द नंबर लाइन यूजिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। मतलब इसके आगे हमें जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का हमें क्या करना है, जवाब देना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट है, द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शो द नंबर। जो ये नंबर लाइन दिया गया है, इस नंबर लाइन पे जो पॉइंट क्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे है ये पॉइंट क्यू। ये पॉइंट क्यू जो है वो कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, तो आप देख सकते हो उसके ठीक ही कौन सा नंबर दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर जो बिंदु क्यू है, ये बिंदु क्यू कौन सा नंबर दर्शाता है, करनी में 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। मतलब इस पॉइंट क्यू से अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर क्या हुआ है, ड्रॉ हुआ है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का आपको साइन भी दिया गया है। और आप सभी को पता है कि परपेंडिकुलर का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, राइट। पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑन द लाइन। मतलब ये जो हमारी लाइन है परपेंडिकुलर की, तो यहाँ पे पॉइंट क्यू है और यहाँ पे पॉइंट आर है। तो ये दोनों का मेजरमेंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इसी को मैं हिंदी में भी आपको समझा देती हूँ। बिंदु क्यू से एक लंब रेखा खींची गई है। आप देख सकते हो ये है बिंदु क्यू। ये बिंदु क्यू से क्या है, एक इस तरह से लंब रेखा खींची गई है और इसका यहाँ पे लंब का साइन भी दिखाया गया है। आप सभी को पता है कि जो लंब का जो चिन्ह होता है उसका मतलब क्या होता है, वो 90 अंश का कोण बनाती है। अब इस रेखा पर 1 इकाई लंबाई दर्शाने वाला बिंदु आर है। मतलब बिंदु क्यू से बिंदु आर की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी होगी, 1 इकाई की होगी। अब यहाँ पे दिया है क्यू आर को जोड़ने पर समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू प्राप्त होता है। अब जब ये क्यू और आर को जोड़ दिया जाए तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ओ आर क्यू। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि समकोण का चिन्ह भी है। अब ये समकोण त्रिभुज बनने के बाद हमको यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, मतलब कुछ भुजाओं के माप दिया गया है। ओ क्यू, ओ और क्यू, इसका माप कितना दिया है, करनी में 2। और क्यू आर का माप कितना दिया है, 1 इकाई। मैंने पहले आपको बता दिया है। ये हमें 2 भुजाओं के माप दिए गए हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्ण का माप ज्ञात करना है। तो कर्ण का माप ज्ञात करने के लिए हमेशा कौन सा सूत्र लगता है, पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। इसी को मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमने ये मेजरमेंट ले लिया यहाँ पे 1 यूनिट का, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एंगल बनता हुआ दिखाई देगा, ओ आर क्यू। ये जो है एक राइट एंगल है। अब राइट एंगल को आप देखोगे तो उसमें आगे आपको कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं बोथ साइड के। एक हो गया साइड आपका ओ क्यू का मेजरमेंट कितना दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जो हमारा सेकंड साइड है क्यू आर, इसका हमें कितना दिया है मेजरमेंट, 1 यूनिट। मतलब इन दोनों के मेजरमेंट हमें दिए गए हैं और ये वाला मेजरमेंट हमें निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ये परपेंडिकुलर के ठीक सामने, राइट एंगल के ठीक सामने का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पर हमें 2 साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं और हाइपोटेनियस का हमें क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, हमारा पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। देखो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम भी बताया गया है। तो चलिए अब हम इसे खुद से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब हमें यहाँ पे पता है कि कौन सा थ्योरम लगेगा, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस प्रमेय।
तो अभी आप देख सकते हो ये जो हमारा राइट एंगल बना है, इस राइट एंगल में हमारा हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा ओ आर। तो लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ओ आर का स्क्वायर इजिकल टू, मतलब ये कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इजिकल टू बोथ द साइड, मतलब वन साइड प्लस सेकेंड साइड। तो वन साइड हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ ओ क्यू स्क्वायर प्लस ये होगी वन साइड, सेकेंड साइड है क्यू आर, लेंथ क्यू आर का स्क्वायर हो गया ये। तो चलिए अभी इसमें लेंथ ओ क्यू का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, हमने यहीं पे क्वेश्चन में देख लिया है कि ओ क्यू का मेजरमेंट हमें कितना दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब करनी में 2 का वर्ग। और ओ आर का मेजरमेंट, मतलब ओ आर का माप कितना दिया गया है, मैंने आपको बताया था 1 यूनिट दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का वर्ग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ और स्क्वायर ये क्या होता है, अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं, इसीलिए क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, मतलब वर्ग और करनी हमेशा आपस से एक दूसरे से कट जाते हैं। तो यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो हमारा लेंथ ओ आर स्क्वायर कितना आ गया 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओ आर का मेजरमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओ आर का मेजरमेंट चाहिए। तो ओ आर हमें यहाँ पे ओ आर स्क्वायर दिया है, लेकिन अगर आप देखोगे ये जो स्क्वायर है ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लेंथ ओ आर इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। मतलब ये जो वर्ग है, ये वर्ग अगर इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो रूट बन जाएगा, मतलब करनी बन जाएगी। तो ये आपको समझ में आएगा। तो हमें जो ओ आर का मेजरमेंट मिला है, ओ आर का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारा यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, समझ में आया सभी को। उसके आगे दिया गया है ड्रॉ एन आर्क विद द सेंटर ओ एंड रेडियस ओ आर, मतलब यहाँ ओ से लेके आर तक का हमें मेजर करना है, उसके बाद में एक आर्क ड्रॉ करना है। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क एस सी, द पॉइंट सी शोन द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। अभी हमें ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से लेकर ये आर तक का हमें मेजर करना है, किससे, कंपास से मेजर करके, इस तरह से मेजर करने के बाद हमें ये आर्क ड्रॉ करनी है। इस तरह से ये आर्क मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया है। अभी ये आर्क ड्रॉ करने के बाद नंबर लाइन पे हमें जो पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा, वो सी पॉइंट, और उसका नाम सी पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे, और उसका जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है। तो इसे मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ कि जो हमारा ओ से लेके आर तक, आप देख सकते हो ये ओ से लेके आर तक ये जो हमारा मेजरमेंट आया था, मतलब जो माप आया था वो क्या था, करनी में 3, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये ओ आर का हमने यहाँ पे माप लिख दिया। अब ओ आर से ही हमने ये चाप खींचा है, राइट। ये चाप जब हमने खींचा है तो संख्या रेखा पर हमें क्या, कौन सा बिंदु मिला है, जो बिंदु मिला है सी, उसका भी नाम हम क्या दे देंगे, करनी में 3, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि ये किससे, ये चाप किससे बना है, ओ आर से ही जाके बना है, तो इसका ही माप आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया सभी को। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन, मतलब सेम हमें इस तरह से नंबर लाइन बनाना है, और उस नंबर लाइन पे हमको कौन सा नंबर इंडिकेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब संख्या रेखा पर हमको स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये नंबर हमको क्या करना है, बताना है। तो चलिए मैं इसे बना के आपको बता देती हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस इसमें क्या बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 बताना है, और इसमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, एक ही साथ कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा स्केल का यूज़ करके क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब संख्या रेखा हम बनाएंगे। तो अभी हमने पट्टी से ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। अभी हमें क्या करना है, पॉइंट 0 लेना है। पॉइंट 0 से हमें क्या करना है, 4-4 सेंटीमीटर का हमें 4-4 सेंटीमीटर का हमें अंतर लेना है। तो चलिए यहाँ पे 0 है तो काउंट करते हैं 1
2 3 4। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 पॉइंट। उसके बाद भी सेम वैसे ही करेंगे 1 2 3 4। तो ये 2 नंबर हमें मिल गए। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, राइट। ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। अभी हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करके ये 1 पे हमें प्रोटेक्टर का ये मिड पॉइंट रखना है और क्या करना है, 90 डिग्री का हमें एंगल देखना है। तो 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम इस तरह से मिला देंगे। मिला दिए। उसके बाद अभी हम लेंगे ये गोला प्रकार मतलब कंपास। अभी 1 से लेके 1 तक, 0 से लेकर 1 तक हम मेजर करेंगे ये 1 यूनिट, राइट। इस तरह से हमने मेजर कर लिया। ये 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस हमने इस तरह से मेजर कर लिया। देखिए ये मेजर कर लिया। अभी यही मेजर का लेके हमको क्या करना है, 1 से लेकर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से। ये आर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। आर्क ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट मुझे मिला है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह से। देखिए ये पॉइंट हमने मिला दिया, राइट। तो अभी ये थी 1 यूनिट और ये है 1 यूनिट। ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट मिलके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ करके भी देख सकते हो। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ पे क्या होगा 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के रूप में, तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा √2। तो ये मिल गया हमें हाइपोटेनियस का जो हमें आंसर मिल गया वो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ध्यान रखना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी हमें क्या करना है, 0 से लेके यहाँ तक मेजर करना है। देखिए ये जो मेजर हमने किया है, इसी मेजर का हमको क्या करना है, यहाँ से आर्क ड्रॉ करना है इस नंबर लाइन पे इस तरह से। ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद हमने ये जो आर्क ड्रॉ किया, ये कौन सी लाइन से किया, इसी से किया है। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। आया सभी को समझ में। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे हम ये प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे और 90 डिग्री को हम मेजर करेंगे। 90 डिग्री जहाँ पे आता है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसी 90 डिग्री को जो हमने अभी ये पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट से उस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह से। मिला दिया। अब फिर से हमें 0 से लेकर 1 यूनिट हमें मेजर करना है। ये हमने मेजर कर लिया यहाँ तक। अभी ये मेजरमेंट से हमें क्या करना है, पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे हमें पॉइंट रखकर आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दिया तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट को हमें इस पॉइंट से क्या करना है, मिला देना है। देखिए मिल गई ये, राइट। अभी ये तो हमें अभी ये जो लाइन मिली क्या हो जाएगी, तो इसका जो मेजरमेंट है 1 है और इसका मेजरमेंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये 1 है, तो ये हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपको देखना है तो इस तरह से देख सकते हो। एक हमारा 1 साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 स्क्वायर, कितना 2 स्क्वायर, ये क्या करेंगे, कट जाएगा ये आपस में। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर से कट जाएगा और 1 प्लस यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, तो इसके यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें इसका मेजरमेंट कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, सेम अभी क्या करेंगे, यहाँ से 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मेजरमेंट करेंगे। 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 3 के यहाँ तक हम क्या करेंगे, इस तरह से मेजर करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा मेजरमेंट। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, हम आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से।
ये आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला हमें उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब ये हमें कौन से, ये आर्क से मिला है, ये वाले इससे मिला है ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, इसीलिए इसका भी नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अभी सेम फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे और क्या करेंगे, 90 डिग्री को हम मेजर करेंगे। 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर से सेम हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक मेजर करेंगे 1 यूनिट। ये 1 यूनिट मेजर करने के बाद हम कंपास मतलब गोला प्रकार का जो नोक है वो पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे रखेंगे और क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया। अब ये जो पॉइंट मुझे मिला है, इस पॉइंट से भी क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इस तरह से देखिए मिला दिया मैंने। तो अभी ये जो हमें लाइन मिली उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। और आपको पता है अभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 का हम फिर से क्या करेंगे, 0 से लेके इसे मेजर करेंगे। यहाँ पे मेजर करने के बाद फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये आर्क जो है ये हमें पॉइंट 2 पे ही मिलेगा, पॉइंट 2 पे मिल रहा है। पॉइंट 2 पे इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो मिलेगा वो 2 पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 नाम नहीं देंगे उसे। हो गया। तो चलिए फिर से अभी क्या करेंगे, हम ये प्रोटेक्टर से 90 डिग्री लेंगे। यहाँ पे मिल गया। अब फिर स्केल से दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर से सेम क्या करेंगे, 1 यूनिट मेजर करेंगे 0 से 1 तक। देखिए मैंने मेजर कर लिया। यहाँ पे मेजर करने के बाद 2 पॉइंट पे हम रखेंगे कंपास का नोक मतलब गोला प्रकार का नोक और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए ये मिला दिया। तो ये जो लाइन हमें मिल गई वो कौन सी लाइन हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब करनी में 5। अब फिर क्या करेंगे, 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक हम मेजर करेंगे। ये मेजर किया। अब यहाँ से क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दिया। तो आर्क ड्रॉ करने के बाद हमें ये नंबर लाइन पे जो नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी सेम इसी की तरह करेंगे, इसी के जैसे होगा वो भी। तो यहाँ से हम लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। ये लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। अब फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे हम रखेंगे अपना प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट और 90 डिग्री हम लेंगे यहाँ से और फिर से हम इसे मिला देंगे इस तरह से। और 1 यूनिट का मेजर लेके यहाँ से 1 यूनिट का मेजर लेके कंपास का नोक मैं रखूँगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे और यहाँ से आर्क ड्रॉ करूँगी। आर्क ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट को फिर से हम क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे। ये देखिए ये मिला दिया। तो ये जो लाइन हमें मिलेगी ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6 का फिर से हम मेजर करेंगे। देखिए इस तरह से मेजर करने के बाद फिर से हम कंपास का जो नोक है वो कहाँ रखेंगे, 0 पे। और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है जिसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से हम आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद हमें ये जो मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को स्क्वायर रूट ऑफ 6। अभी फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 6 पे हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रख के 90 डिग्री लेना है। 90 डिग्री लेने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाना है। मिलाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, 1 यूनिट मेजर करना है। इस तरह से 1 यूनिट मेजर करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस पर हम अपना कंपास रखेंगे और फिर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आर्क ड्रॉ करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट। अब ये पॉइंट से फिर से इसे क्या करेंगे, हम मिला देंगे।
इस तरह से मिला दिया तो ये जो लाइन मिल गई ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गई। अभी क्या करेंगे, इनका मेजर करेंगे। ये कर लिया मैंने मेजर करने के बाद पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से एक आर्क बना देंगे। आर्क बनाने के बाद यहाँ पे जो नंबर लाइन पे हमें पॉइंट मिलेगा इसे हम बोल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमें ये नंबर लाइन पे मिल गया है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारा 1.4 भी इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, राइट। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने आपको समझाया बस उसी में आप ध्यान देके एक बार इसका खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ, जहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।